हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट का चौथा भेद है। इससे पहले मैं आप लोगों को टेंस, उसका डिफिनीशन और टेंस से संबंधित जो बातें हैं और टेंस का जो भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एवं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका वीडियो मैं बता चुका हूं, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुनः जो चौथा भेद है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण लगातार वर्तमान काल। पूर्ण लगातार वर्तमान काल, तो इससे संबंधित बातें जानना है। नंबर 1, इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में पहले से लगातार जारी है। पहले से लगातार जारी है। इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में पहले से लगातार जारी है, माने पहले से लगातार हो रहा है। जो कार्य है वह पहले से हो रहा है, जारी भी है, वह समाप्त नहीं हुआ है। इसी में लिखेंगे इस टेंस से अवधि अर्थात पीरियड, अवधि अर्थात पीरियड का भी पता चलता है। पीरियड का भी पता चलता है। नंबर 2, पहचान। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में तातेती रहे एवं है हो हूं में से कोई लगा रहे, तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। स्पष्ट है। जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में तातेती
रहा रही रहे एवं है हो हूं में से कोई लगा रहे तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। नंबर 3 रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4, इसी को वर्ब 1 प्लस इंग भी कहेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस। ये रूल है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव माने हैज बीन या हैज बीन, प्लस वर्ब 4 जिसको वर्ब 1 प्लस इंग भी कहेंगे, वर्ब 1 में इंग लगा देंगे तो ही वर्ब 4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। ये इसका रूल है। इसी रूल के आधार पर हम वाक्य को इंग्लिश में बनाने का हम प्रयास करेंगे और इंग्लिश में माने हिंदी से अनुवाद इंग्लिश में हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जो लिखेंगे वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उदाहरण के तौर पर। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए है, जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ता आ रहा हूं। मैं 2 दिनों से पढ़ता आ रहा हूं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा? जैसे मैं के इंग्लिश आई के साथ हैव बीन अकॉर्डिंग टू रूल, माने रूल के अनुसार आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैव बीन। उसके बाद वर्ब 4 है पढ़ता, क्योंकि यही है मुख्य क्रिया, तो रीडिंग माने वर्ब 4 रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग कितने दिनों से है? 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज माने पीरियड ऑफ टाइम, माने जो समय, पीरियड माने अवधि, जैसे 2 दिनों 4 दिनों 10 वर्षों 5 वर्षों, तो वहां हम फॉर का प्रयोग करेंगे, से का इंग्लिश, ये पीरियड ऑफ टाइम है। उसी प्रकार पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे वह सुबह से दौड़ता आ रहा है, वह सुबह से दौड़ता आ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज बीन रनिंग, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय के लिए, यहाँ सिंस लगेगा, SINC, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए हम करते हैं। इसी प्रकार से और सारे भी एग्जाम्पल होंगे, है ना। जैसे हम लोग 5 घंटों से खेलते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। सीता 2 दिनों से टहलती आ रही है, सीता हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 डेज। हम लोग 2020 से सोते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2020। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल उस रूल के आधार पर हम बना सकते हैं और उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टेंस के साथ मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए मैं
आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू कह दूं।